हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट किस चैनल। और दिन के भांति आज भी क्लास लेके आया हूँ। आज क्लास होगा 9th और 9th क्लास में मैं बताऊँगा कि है ना क्वेश्चन यानी कि कैसे आते हैं। और मैं क्वेश्चन का लेवल वही रखा हूँ जैसे यानी कि 10 टॉप मैं बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैं 10 टॉप क्वेश्चन ही लेके आऊँगा। उसी तरीक़ा से मैं 10 टॉप क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। इसके अलावा और बता रहा हूँ कि यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन मैथ का भी लाऊंगा जो पॉजिटिव यानी कि पॉइंट में रहेगा, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। और फ्री स्टार से आप भी पढ़िए, एंजॉय कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, है ना। और आगे बढ़ना ज़रूरी है और इधर उधर की बातों का ध्यान नहीं रखिए, है ना। हम बार बार यही बता रहे हैं कि है ना पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव बन के चलना पड़ेगा। और इधर उधर को बहुत सारे यानी कि बातें आते रहते हैं, उसको इग्नोर करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि टाइम ना लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है। तो जो मांसपेशी है उसका अधिक उपयोग कब करेगा, तो उसमें हम लिखेंगे कि जैसे भौं यानी कि भौं सिकोड़ते समय, जैसे जैसे हम भौं ज़्यादा सिकोड़ते उस समय सबसे ज़्यादा मांसपेशी का उपयोग करता है, न कि यानी कि आँख को मिचलाते समय या और कोई जो पार्ट है बॉडी का उसको मिचलाते समय। तो बता रहे हैं गाइज कि जैसे भौं सिकोड़ते समय सबसे ज़्यादा मांसपेशियों का उपयोग करता है। ये सब क्वेश्चन भी आते रहते हैं। जैसे भौं सिकोड़ेंगे ना तो सबसे ज़्यादा मांसपेशी का जो उपयोग होता है हम भौं को सिकोड़ाते समय करेंगे। फिर है गाइज कि कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा एक खनिज है, किसके लिए यानी कि प्रसिद्ध है, तो कोडरमा है गाइज अवरक के लिए, जो भारत में होता है और विश्व में सबसे प्रथम स्थान रखता है भारत। कोडरमा जो मेरे खनिज है, जो अवरक है, अवरक का खनिज है वही, इसको लिखेंगे क्या, अवरक, है ना। और फर्स्ट स्थान रखता है, भारत है विश्व में फर्स्ट स्थान है इसका कोडरमा का खनिज उत्खनन के लिए। तो उसका नाम है क्या है, कौन सा खनिज है, अवरक। है ना, विश्व में फर्स्ट स्थान है इसका, अपना इंडिया का है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। भारत का क्रांति का जो जननी थी, है ना, किसे कहा जाता है, तो हम इस पे लिख रहे हैं मैडम भीखाजी। यानी कि रुस्तम कामाजी थे, इनको कहा जाता है, जो यानी कि भारत का क्या थे, भारत का जननी का कहा जाता है ना, भारतीय क्रांति की जननी थे। फिर गाइस अगला नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है। तो आपको जानकारी होगा और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। CGL हो गया, है ना, BPSC का हो गया और NTPC का हो गया, रेलवे का हो गया, अग्निवीर हो गया, यानी कि और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। और ये क्वेश्चन है हमेशा, यानी इसको यानी कि आप लोग हमेशा पढ़े होंगे, है ना। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो है क्या, सबसे गुफा मंदिर, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा, एलोरा का गुफा। अब देखिएगा गाइस, है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है ना। भारत में निर्विरोध भी राष्ट्रपति थे, ऐसा नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छे काम किए होंगे, इसके वजह से इनको निर्विरोध मिला। जैसे
कुछ आदमी यानी कि ऐसे है, जैसे हम लोग का जैसे मुखिया हो गया चाहे कुछ हो गया, तो क्या होता है कि निर्विरोध क्यों जीतता है? क्योंकि जनता उससे खुश रहता है ना, जनता पूरे सपोर्ट में रहता है ना। उसी प्रकार जो राष्ट्रपति थे वो भी यानी कि निर्विरोध थे, जो कि उनको चाहने वाले भी काफ़ी रहे होंगे, तभी तो निर्विरोध यानी कि जीत गए। तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ये निर्विरोध राष्ट्रपति थे, है ना। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति थे। और गाइस है, तीजन बाई का संबंध किस कला से है ना। तीजन बाई का संबंध किस कला से है, तो हम अभी यानी कि बताएंगे। ये छत्तीसगढ़ के थे, है ना। तीजन बाई का जो है ना, तीजन बाई की नृत्य है वो किस कला से है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तीजन बाई यानी कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी है ना, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, इसलिए इसको माइंड में यानी कि रख के चलिए। ज़्यादा 9 क्लास हुआ तो 90 यानी कि 90 क्वेश्चन आपको माइंड में है ना घूमना चाहिए हमेशा। जितना हम क्लास बढ़ाएंगे उतना क्वेश्चन 360 में हमेशा घूमते रहना चाहिए, कितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं सर, है ना। तो तीजन है ना, तीजन बाई का संबंध किस कला से? तो तीजन बाई यानी कि क्या था, नृत्य, जो कहाँ से? छत्तीसगढ़ है ना। तो तीजन बाई का संबंध उससे है। फिर है गाइस 7 क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? देखिए फर्स्ट बार नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं, है ना, उस देश में, जो यानी कि फर्स्ट बार भारत का, यानी कि भारत का फर्स्ट बार कोई प्रधानमंत्री वहाँ पे इन हुआ है ना। तो जाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जाएंगे तभी तो, जैसे आप किसी यानी कि जो टैलेंटेड टीचर है, टैलेंटेड स्टूडेंट है, या कोई है इंजीनियर है, वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ का रीति रिवाज, रहन सहन कैसे। तो नरेंद्र मोदी देश में क्या किए हैं, है ना, यही से किए हैं कि मेरा देश कैसे प्रोग्रेस करेगा, है ना। सभी जगह से जाके ऑब्जर्व किए हैं और देखे हैं कि हम अपने देश को कैसे और किस स्तर से यानी कि लेके बढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसी ज़रूरी नहीं है कि छोटा देश है तो हम नहीं जाए, है ना, गलत देश है तो नहीं जाए। वहाँ जाके रीति रिवाज, रहन सहन, वहाँ के कल्चर, वहाँ ग्रोथिंग, प्रोग्रेस, है ना, विकास कैसे हो रहा है, यही सब देखने का काम की है। और यही सब देखते हुए मेरे देश को भी आगे की ओर लेते जा रहे हैं। तो बुन्नेई है ना, बुन्नेई है वहाँ पे यानी कि फर्स्ट भारतीय बने हैं भारत का, बुन्नेई। है ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक यानी कि आप लोग तो व्हाट्सएप डेली चलाते हैं, है ना, बताइए व्हाट्सएप सर्च एआई का फुल फॉर्म क्या है ना। अभी व्हाट्सएप पर यानी कि हर देखिए आइकन आते रहता है, आइकन यानी कि डिस्प्ले होते रहता है ना। वो हर चीज़ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो हर तरीक़ा से जुड़ा है। और इससे क्या है कि लोगों को इससे हर चीज़ के जानकारी उस व्हाट्सएप पे मिलते रहती है। अब कोई भी यानी कोई चीज़ यानी कि एआई है ना, यहाँ पे यानी कि क्लिक कीजिए तो आपको आगे बढ़ते हुए हर चीज़ आएगा, जिस यानी कि जिसे ढूंढना चाहेंगे उसको। तो इसको है ना, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। है ना, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और भी यानी कि इस पर ध्यान रखिए। अब देखिए क्या है, भारतीय वायुसेना की बढ़ी 92वीं वर्षगांठ 92
वर्षगांठ एयर शो कहाँ हुआ, है ना। तो अभी रिसेंटली आप न्यूज़ पर भी सुने होंगे, चेन्नई में हुआ है। और चेन्नई में इस शो देखने जनता गई थी। तो चेन्नई में भाई इतना गर्मी पड़ती है ना, वहाँ अभी भी जाओगे तो छाता लेके घूमोगे, यानी इतना, यानी कि गर्मी पड़ती है कि वहाँ तो पसीना रुकते ही नहीं है। इसलिए तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, काला होते हैं, है ना। तो चेन्नई में जो वहाँ पे बताया गया है, यानी कि मरीना बीच है, चेन्नई में मरीना बीच, हाँ मरीना बीच है। मरीना बीच के नज़दीक जहाँ पे यानी कि पानी तो है लेकिन पीने के लिए नहीं है। और जनता वहाँ पहुँची, तो जनता पहुँची तो डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन में यानी कि काफ़ी लोगों को मौत भी हुआ और काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए, है ना। तो यही बोलता है कि यानी कहीं भी जाइए आप, एक बोतल पानी ज़रूर लेके जाइए, जिससे आपको यानी कि अगर कुछ भूख भी लगा है तो उसको बुझाने के लिए, या आपको डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, हमेशा एक बोतल पानी से, है ना, हेल्थ अगर हमेशा बरकरार रहता है। हेल्थ देखिए, पानी पीने से क्या होता है, पेट तो यानी कि भर जाती है फिर निकल जाती है, लेकिन क्या होता है, डिहाइड्रेशन आपको कभी नहीं होगा, आप यानी कि स्वच्छ रहेंगे, है ना। तो डिहाइड्रेशन की क्रिया नहीं होती है। तो बता रहा है कि भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ एयर शो कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। और 91 कहाँ पे हुआ था, तो 91 यहाँ जो प्रयागराज है वहाँ पे पिछले साल 91 हुआ था 2023 में। चेन्नई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानभट्ट ने चरित्र की रचना किस भाषा में की। जो वानभट्ट हैं, कवि हैं, तो इन्होंने यानी कि जो चरित्र यानी कि की रचना की है वो संस्कृत में की है, संस्कृत में दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वानभट्ट की रचयिता क्या है, रचना संस्कृत है गाइस, है ना। अगर स्क्रीनशॉट लिए तो बेटर है, नहीं लिए है तो ले लीजिए, है ना। अब हम चलेंगे, जो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 आएंगे मैथ का, और मैथ का हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, है ना। जल्दी कीजिए, है ना। जिंदगी में खुश रहना जरूरी है, खुश रहिए तभी आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। देखिए गाइस, ये है क्या होता है, वर्ग करना है आपको। वर्ग देख रहे हैं, वर्ग करना है ना। जैसे मान लीजिए कि कितना है 13 का वर्ग कितना होगा, है ना। चलिए, इसका ध्यान है तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन और सारे तो है ना। तो 13 का क्या होगा, जैसे देखिए ये 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। 3 का स्क्वायर किए तो फर्स्ट डिजिट ही लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, है ना। अब क्या कीजिए, 3 में मल्टीपल कर दीजिए 1 से। तो 3 में मल्टीपल 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3, है ना। और 3 1 जा 3 हुआ। फिर 3 में हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीपल, तो 3 दूना 6 आ गया, है ना। और 1 में 1 से मल्टीपल कर देंगे तो 169। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए क्या है, 18 मान लीजिए, 18 का स्क्वायर। देखिए 8 में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, अंडरस्टूड, है ना। और 8 में फिर 1 से मल्टीपल करेंगे तो 8 1 जा 8, और 8 में कितना जोड़ देंगे 6, कितना हो जाएगा 8 6 24, फर्स्ट डिजिट, है ना। और 1 में 1 से करेंगे, है ना, तो 1, और 1 में 2 जोड़ देंगे
कितना हो जाएगा 3 आया। देखिए फोन भी आ रहा है दूसरा, वाट्सएप में थोड़ा क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चलिए 43 का स्क्वायर कीजिए। अब तो ये हार्ड हो गया है ना, तो कैसे करेंगे वो देखिए। 3 है, 3 3 जा 9 हो गया, 3 तिया 9। अब 3 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो 3 4 जा 12 12 और 12 में फिर 2 से कर देंगे तो 12 दूना 24। अंडरस्टूड। 24, 2 बच गया तो फिर 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। अंडरस्टूड। 16 और 2 18। आप मल्टीपल करके देखिएगा तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर कर दिए है ना, यहाँ 1 डिजिट लिख दिए। 3 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो 3 चौका 12 और इसमें स्क्वायर में 12 दूनी 24, मल्टीपल करेंगे 24। 2 बच गया। फिर 4 में फिर 4 का स्क्वायर तो 4 चौका 16, 16 2 18। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलिए गिर गया, उठाते हैं। कहाँ चले गए पता नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन है इसका, रूट फोर इन्फिनिटिव का मान याद करें, है ना गाइस। ये क्वेश्चन देखिए, ये मल्टीपल है ना, या और सारे दे दे। अंडरस्टूड। तो क्या कीजिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अंडरस्टूड। या नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि x इक्वल टू इतना तो आंसर है ही, आप आपको वैल्यू क्लेरिफिकेशन चाहिए ना, वो कर रहे हैं। x इक्वल टू √4 अंडरस्टूड, है ना। तो लिख दीजिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया। तो हम इधर करेंगे x के स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 √4 हो गया। इसका स्क्वायर किए है ना, x स्क्वायर बराबर, ये तो रूट हट जाएगा तो 4 √4 है ना, इन्फिनिटी। यही हुआ ना। आप देख लीजिए x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, इन्फिनिटिव तक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, इन्फिनिटिव तक है। तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, हम कितना माने थे, इसका वैल्यू x माने हैं ना, x निकाल दीजिए। तो x इक्वल टू 4x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। समझ गए। बस कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है क्या, सिंगल फार्मूला, बस ए मल्टीपल में रहे तो उसको आंसर उतना ही हो जाएगा 4। नेक्स्ट है √3 डिवाइड इन्फिनिटी। अंडरस्टूड। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कोई भी अंक रहे उससे लेना देना नहीं है आपको, कुछ भी अंक रहे तो उसका वैल्यू हो जाएगा कितना 3√3। समझ गए। बस कुछ है किया, कुछ नहीं किया।
समझिए। अब इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए तो देखिए निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 3 √3 इन्फिनिटी, फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायर कर दीजिए, इधर स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट चलिए 3 है ना, फिर x² 3। हमें इसका वैल्यू क्या माने, x मान लिए, एक निकालेंगे तो कोई पता चलेगा, नहीं चलेगा, अंडरस्टूड है ना। x² इक्वल टू 3/x और x³ बराबर 3, तो x बराबर 3, अंडरस्टूड है ना। तो इतना ही आंसर आता है। आप इस पर ध्यान दीजिए और दिल लगा के पढ़िए, कुछ यानी कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन देखिए आंसर निकल गया है ना। यह भी लगातार यही से इस टाइप का क्वेश्चन यानी कि ज़्यादातर आ रहे हैं कि यानी कि जो स्टूडेंट है उसमें क्या गोल घूम जाए, तो गोल घूमना नहीं है, एकदम सीधा माइंड सेटिंग रखना है और इसको है ना करेक्ट कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आगे फिर लेके आएंगे ऐसा ही क्वेश्चन क्लास। फिर गाइस हम बताना चाहेंगे है ना, ईमानदार बनने के लिए आपको कुछ यानी कि सहना पड़ता है, फिर लेकिन ईमानदार होता है, ईमानदार बनिए है ना। बहुत सारे यानी ईमानदार है, बेईमान है, अलग अलग लोग हैं है ना। तो आप ईमानदार बनिए, सही बनिए, अच्छा इंसान बनिए, और देश को आगे की ओर ले चलना है तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा, परिवार को आगे ले चलना है तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। इसलिए आप अच्छे बनिए, अच्छा सोचिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए है ना। वीडियो क्या कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, फ्रेंडों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीक़ा से यानी कि 10 टॉप क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपका है ना सर्विस के लिए, और आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए है ना। इसके साथ साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।